हेलो स्टूडेंट। तो आप सब लोग क्या ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाए हो? ठीक है, आप ट्वेल्थ क्रॉस कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, आप जो अच्छे मार्क्स लाए हो वो सिर्फ आपको प्रूफ करना है कि क्या आप उसके लायक हो कि नहीं। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अब क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आप वो क्रैक नहीं करते हो तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये मार्क्स बेकार है, बट इसका वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगा। तो मे बी आपका मार्क्स 60% है, मे बी आपका मार्क्स 70% है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सिलेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका फ्यूचर क्या है, ब्राइट है। अगर नहीं सिलेक्ट हो रहे हो तो प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 10+2 आप क्रॉस कर चुके हो, अच्छे मार्क्स ला चुके हो। आप सबको मेरे तरफ से बधाई है। ठीक है, आपने अच्छा नंबर लाया, इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। ठीक है, इसमें से कुछ लोग इंस्पायर फेलो भी हुए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इस स्टेज पे 10+2 करने के बाद आपको अगर फेलोशिप मिल रहा है तो क्या होता है, एक बूस्टर की तरफ काम करता है। ये आपको एक क्या करता है, बूस्ट करता है कि आई कैन डू इट, कि हम कुछ कर सकते हैं। हमको स्कॉलरशिप मिला है, यानी कि ये सबको नहीं मिल पाता। अदरवाइज नहीं मिला कोई मैटर नहीं, उससे आपको निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस क्रैक करना है। आप जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, जो भी एडवांस या जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर दिए तो पीछे कोई नहीं देखता है कि तुम 10th में कितना लाए थे, 12th में कितना लाए थे। उसके बाद ये कहेंगे लोग लड़का है या लड़की है, जो भी है। ठीक है, आप में क्या है, दम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी वे में। ठीक है, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं सकता। 10+12 यानी कि 10+2 करने के बाद आपको 6 मंथ 5 मंथ का जो गैप मिला, वो आपके लिए क्या था, एक बूस्टर डोज था। उसमें जो भुना लिया उसको तो कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं भुनाया उसके लिए प्रॉब्लम। तो उसको भुनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब रट्टाफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको 30% 40% रट्टाफिकेशन चलेगा, बट उससे ज्यादा आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो। उससे ज्यादा आप करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आपको यहां पे चाहिए क्या, विथ कॉन्सेप्ट, यानी आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इस इंस्टीट्यूट के यानी जो आप पास कर गए हो, उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, कडिल सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि सर ऑर्गेनिक का कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझको चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूं कि आप इसको डायगोनाइज करो, आप इस क्वेश्चन को डायगोनाइज करो, आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, रटना भी है, यानी याद भी रखना है, प्लस उसका डायग्नोसिस भी करना है, प्लस उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्योंकि टाइम एक्सपेंड है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप केमिस्ट्री में टाइम को बचाते हो, बायोलॉजी में टाइम को बचाते हो, तो मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में लगा सकते हो। अगर इसी में टाइम खा जाओगे, अगर 1 घंटे में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, ठीक है, 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, तो ये बहुत आपके लिए क्या है, नुकसानदेह है। आप बनाओ कि 45 क्वेश्चन विद इन 25 मिनट हमको क्रैक कर देना है, कर देना है। 25 मिनट में 45 क्वेश्चन हमको करना है। ये टारगेट करके चलिए, तब जाके आप सिलेक्शन लोगे, वरना भूल जाओ कि कोई अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम अपने टाइम को जया ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप करोगे, आपको करने से उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर मुझसे बात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, 1 बाय 1 देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कह रहा है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग complete
द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग जो भी ए बी सी डी एंड एफ जो भी दिया है सीक्वेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या है हमारे पास कि यानी हम इसको ए मानते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है C2H5 OH का रिएक्शन कराया है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा है HCl से, तो बना है A। फिर इसका रिएक्शन कराया है KCN से, तो बना है B। फिर इसका रिएक्शन कराया है हाइड्रोलिसिस कराया है, तो बना है C। फिर इसका रिएक्शन कराया है किससे, अमोनिया से, तो बना है D। और फिर इसका हीट किया है तो बना है F। तो कह रहा है कि क्या होगा ABCD, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, तो यदि हम इसका आंसर की बात करें कैसे आप इसको अप्रोच करोगे, तो देखो ये इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन किससे कराया है, एसिडिक मीडियम में HCl से, ठीक है। HCl से रिएक्शन कराया, तो सबसे पहले देखोगे कि ये रिएक्शन है क्या, यानी ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देख रहे हो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3CH2OH, ठीक है। और किससे रिएक्शन कराया बेटा, HCl से, तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H को अपने पास लेगा, तो क्या बना देगा CH3CH2OH एंड OH, ये बना ऑक्सीनियम इथाइल, ऑक्सीनियम बनाया। अब देखो यहां पे क्या है, OH है, OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का बॉन्ड है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट मैंने दिया है लेक्चर में, आप देख सकते हो, तो ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। तो देखो अल्कोहल का रिएक्शन अगर तुम्हारे सामने आए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी OH ग्रुप बाहर जाएगा और उसका काउंटर पार्ट क्या करेगा, यानी इलिमिनेशन नहीं, देख ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, अब देखो ये प्लस चार्ज, ये जो होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो निकलने के बाद स्टेबलाइज होगा। अगर ये OH निकलेगा तो क्या होगा, OH माइनस के फॉर्म में, OH पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, OH पे निगेटिव चार्ज। और दूसरी बात समझ लो, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन वही होगा जहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो क्या हो, वीक हो, एज स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू इस लिविंग ग्रुप के। तो इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, यानी HCl या H2SO4 जो भी लिए हो वो क्या होगा, इस पर ऐड हो गया। अब ये ऐड हो गया, अब क्या होगा, अब इस पर जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी ये किस तरह का रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। आप कहोगे कि SN2 कैसे, तो क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, क्लोराइड है, ठीक, Cl माइनस, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वीक होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री यानी SN2 बैक साइड अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि इसका रिएक्शन KCN से कराना है, तो यहां पे KCN ऐड कर दो, K प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होगा। ये भी क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
ये इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cn, CH3 CH2 Cn, यानी कि इथाइल साइनाइड। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस दिया है। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो याद रखना क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। यानी हमारा ये हो गया, ये B हो गया। अब दिया है क्या, हाइड्रोलिसिस, वाटर यानी H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस हुआ, H3O प्लस, जो हम एक्चुअल में H प्लस लिखते हैं ना बेटा, ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में यही स्पीसीज होता है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको H प्लस लिख देते हैं, एक्चुअल में ये हाइड्रोलिसिस का है, यानी कि ये एसिडिक है, H प्लस है। कैसे है, तो देखो यहाँ पे H O H H, ये प्लस, ये जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये इधर ब्रेक होगा तो H प्लस निकलेगा। तो एक्चुअल में होता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोलिसिस कर दिया, H3O प्लस लिखा हो या तुमको डायरेक्ट या H प्लस लिखा हो, कोई मतलब नहीं, दोनों सेम है। तब Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां पे बात करोगे तो CH3 CH2 COOH, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बना। अब इसका रिएक्शन, यानी हमारा ये कौन सा स्टेप है, सी में हमको प्रोपेनोइक एसिड मिला। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। देखो अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया पे लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया पे लोन पेयर है तो एक्ट एज ए बेस, एसिड बेस का रिएक्शन, साल्ट का फॉर्मेशन, एसिड बेस का रिएक्शन, साल्ट का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CO, O पे माइनस, NH4 पे प्लस, ठीक है, NH था, NH3 से जुड़ गया, बाइंड किया, NH4 प्लस, साल्ट बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को हम हीट कर दिए, यानी ये बन गया हमारा क्या, D। अब इसको हीट कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा। एसिड बेस का रिएक्शन होता है, क्या निकलता है, वाटर रिमूव होता है, तो वाटर निकाल दो, ठीक है, यानी वाटर H2O यहां से निकालोगे तो H2O, यानी क्या बन जाएगा, देखो यहां पे CH3 CH2 CO NH2, क्या बन गया ये, प्रोपेनामाइड। तो देखो इसमें क्या क्या नहीं मिला तुमको, SN2 रिएक्शन मिला, फिर यहां भी SN2 रिएक्शन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस मिल रहा है। तो ये सब टर्म है जो आपको याद, Cn हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एमाइड बन जाएगा। तो इस कन्वर्जन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप कन्वर्जन करते हो तो हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आपको टच में रहना होगा। देखो यहाँ पे एल्कोहल चैप्टर आया, एल्किल हैलाइड्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे साइनाइड आ गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यानी हर चीज मिलेगा तुमको। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बेस्ट वे होता है। अगर आपको चीजें याद है तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन तो इजी वे में कर ले जाओगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फटाफट। ये आपके लिए क्या है, रैपिड रिवीजन सेशन है। कॉन्सेप्ट बनाइए और आगे बढ़िए, जो जो आपको पॉइंट अच्छा लगता हो, ठीक है, जो जो आपको लगे शॉर्ट ट्रिक मिल रहा है तुरंत उसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, CH3। अब हम पूछे ये है क्या, CH3 का रिएक्शन कराएंगे, CrO2 Cl2 CCl4 सोल्यूशन है, तो ये बनाया A, इस A का रिएक्शन हमने कराया KOH से, इस A का रिएक्शन हमने कराया किससे, एक्वस KOH से,
या एल्कोहलिक की वजह से दिया हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। अब देखो इसका रिएक्शन हमने कराया, अब कह रहा है कि टोलुइन है, टोलुइन का हमने CrOCl2 से रिएक्शन कराया, CCl4 के प्रेजेंस में A बना और ये B एंड C बन रहा है, यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, A B C को आइडेंटिफाई करना। तो ये देखो बेटा टोलुइन है या मिथाइल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोलुइन। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, आंसर कैसे निकालोगे, फटाफट देखो। तो आपको याद हो ये क्या रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है, टोलुइन का रिएक्शन CrO2Cl2 से कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पर क्वेश्चन दो पूछता है। एक तो ये नेम रिएक्शन हो गया, दूसरा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और तीसरा इसका इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका वन बाय वन। देखो यहां पे ये है हमारे पास क्या, CHO CH3 टोलुइन, टोलुइन का रिएक्शन हमने कराया किससे, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड्स इन CH2 या CH2 रहेगा या CCl4 कोई सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है क्या, बेंजल्डिहाइड। दिस इज द बेंजल्डिहाइड। एंड इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक या एक्वस KOH से, अल्कोहलिक KOH ले लो या एक्वस KOH ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, एक्वस KOH ले लो, तो इसके रिएक्शन कराओगे। तो अब देखो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH से, दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन, आपको पहचानना पड़ेगा, दिस इज ए कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन undergo react with alcoholic KOH, alcoholic NaOH, aqueous KOH, aqueous NaOH to form what, acid and alcohol। यानी दिस इज द डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे अल्कोहल में जाएगा। तो दिस इज अ कैनिजारो रिएक्शन एंड दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो क्वेश्चन देखिए, उसके रीजेंट को देखिए, उसके सबस्ट्रेट को देखिए, तो नेम रिएक्शन अगर दिख रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब सोचोगे अल्कोहलिक KOH दिया है, एक्वस KOH दिया है, एल्डिहाइड दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन सोचने लगोगे, ठीक है, या तुम एलिमिनेशन सोचने रहोगे। तो यहाँ पे कहां कोई एलिमिनेशन प्रोडक्ट है बनेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं। बेंजीन रिंग दे दिया है, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे कहां से एलिमिनेशन कराओगे, तो डायरेक्शन जो आपका अप्रोच होगा वो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज ए नो अल्फा हाइड्रोजन, react with alcoholic KOH, aqueous KOH, aqueous NaOH to form what, acid and alcohol, and this is the Cannizzaro reaction, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक डिस्प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रीट हियर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है क्या, इटार्ड रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होता है, टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं CrOCl2, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन यानी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो सपोज करो हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में जो इसका इंटरमीडिएट बनता है, देखो बेटा हम सब कुछ आपको वहां टाइम को क्या करना है, लिमिट करना है, कितने शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे वही आपके लिए मायने रखता है। आपको उसी पेपर को घर में दे दिया जाए तो आप 3 घंटे में कर लोगे, बट वहां प्रेशर रहता है, नहीं होता है। तो कुछ चीजें हैं जो फटाफट याद होना चाहिए। ये कंडीशन देखे, टोलुइन का रिएक्शन CrOCl2 CCA प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इंटरमीडिएट पूछता है, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, CrO2Cl2 है, तो
तो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है बेटा वो ये बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया C, ठीक है, ये H, यहाँ हम 2 H हटाते हैं। अब 2 H हटाते हैं तो इसका इंटरमीडिएट देखो इस तरह से बनता है O Cr OH Cl2, इसी से और जुड़ेगा O Cr OH Cl2। ये दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस इटार्ड रिएक्शन। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O CHO। ये एनसीईआरटी के बुक में आपके है, तो अगर एनसीईआरटी के बुक में है तो यहां पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आप कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये CH हो गया, ठीक है, CH हो गया, O Cr OH Cl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इसका इंटरमीडिएट है, ये भी पूछा हुआ है AIPMT में। पिछले 15 साल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा कि इटार्ड रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम को बर्बाद करना है। नेम रिएक्शन फटाफट होना चाहिए। अब देखो ये इटार्ड रिएक्शन है, इसी से मिलता जुलता एक और है जो बेंजल्डिहाइड ही बनाता है। अगर हम सपोज करो इसी का रिएक्शन, ये बेटा क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, इसको लिख लो क्रोमाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो Cr डबल बॉन्ड Cl एंड दिस इज Cl, यही है क्रोमाइल क्लोराइड। मैकेनिज्म हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है, इससे कोई डिफरेंट रिएक्शन नहीं आएगा इस मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म वही अप्लाई करते हैं जहां हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को चेंज कर सकते हैं। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, ये आपको क्या होना चाहिए। उसी तरह अगर मान लो CrO3 दिया है, ठीक है, CrO3 दिया है और एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है COCH3, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है, तो ये भी क्या बनता है, ये भी यही बनता है बेंजल्डिहाइड। तो दोनों वे से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है क्रोमिक ऑक्साइड से, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये भी क्या देता है, प्रोडक्ट सेम है, नेम दोनों का अलग है। ये नेम रिएक्शन नहीं है, ये एज यूजुअल रिएक्शन है, और ये क्या है, नेम रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है बेटा। यानी कि हमारा जो ए बना वो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, बेंजल्डिहाइड हमारा बन गया है। अब उस बेंजल्डिहाइड में देखो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो हम इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बना, बेंजल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें बेटा, तो सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे दिस इज कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप, एंड इस एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, एंड इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डिहाइड which contain not alpha hydrogen undergo react with in basic medium in presence of aqueous NaOH या alcoholic NaOH या KOH to undergo disproportion reaction, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड इटार्ड भी रिएक्शन मिला, कैनिजारो भी मिला। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, KOH कॉन्सेंट्रेटेड या एक्वस जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब KOH है तो एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा COOK, साल्ट बन गया यानी एसिड बन गया, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, दूसरा हमारा बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH। तो क्या हुआ, एक एसिड बना और एक अल्कोहल बना,
एक एसिड बना, एक एल्कोहल बना, ठीक है, तो ये जो है इसका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और ये जो है ये इसका रिडक्शन प्रोडक्ट, रिडक्शन प्रोडक्ट। एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो ए डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन या रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, यानी दोनों हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस सॉल्यूशन यानी बेसिक मीडियम टू अंडरगो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एसिड एंड अल्कोहल। वन इज ए ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड अनदर इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यानी हमको एसिड मिला, एल्डिहाइड का रिडक्शन यानी हमको अल्कोहल मिला। अब इसका मैकेनिज्म से, इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, एक तो ये नेम रिएक्शन हो गया कि प्रोडक्ट क्या बना जो आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, वो कैसे आएगा, तो वो आएगा इसके मैकेनिज्म से बेटा। वो आएगा किससे, इसके मैकेनिज्म से आएगा, यानी इसके मैकेनिज्म हम चेक करते हैं तो होता क्या है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें यहां पे तो ध्यान दो, यहां पे अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आपके लिए कोई भी चीज अछूता नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 मोल हम यूज करते हैं, ठीक है, लिखा नहीं रहेगा, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। में भी लिखा रह सकता है एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH, कुछ भी दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH कुछ भी दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। फर्स्ट स्टेप देखो क्या होता है, 2 मोल लिए हुए हो, मैकेनिज्म अगर देखो इसका, ठीक है, तो COH है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यानी कि KOH लिए हो, K प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किस तरह का रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड पोलराइज है यानी निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज पे ये निगेटिव वाला अटैक किया, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज अटैक किया तो देखो क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप ये है CO पे माइनस, यहां पे H हम लिख दें और यहां पे हम OH लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए हम, ये बना, या डायरेक्ट हम इसको जैसे हमने अटैक किया था OH लिख दिया और ये H लिख दिया, ये बना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो सेकेंड स्टेप, ये जो बना हुआ है CO पे माइनस चार्ज OH एंड दिस H, अब देखो 2 मोल लिए थे तो 1 मोल यहां अब यूज होगा, तो 1 मोल यहां यूज होगा तो देखो कैसे होगा, यहां इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं COH प्लस H। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो ये हाइड्राइड का माइग्रेशन H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, H माइनस के फॉर्म में निकलेगा यानी ये वाला इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर, ये हाइड्राइड आयन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो दिस इज द स्लो स्टेप, स्लो स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यही पूछा गया है कि कैनिजारो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन या अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड।
यानी दूसरे मॉलिक्यूल पे जो अटैक होगा वही क्या होगा, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहां पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज में कि दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे देगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो क्या होगा, ये होगा। और ये किस टाइप का रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, तो देखो अब क्या बन गया, तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे देखो, यहां पे ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, ये OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप में यानी सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो C पे O माइनस, ये H था ही, देखो यहां पे क्या जुड़ गया, एक H जुड़ गया, ये बेंजीन रिंग है। अब देखो यहां पे पोटेशियम लिए हो, तो अब क्या होता है, ये जो हाइड्राइड है वो इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी OH जो है वो पे नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा, ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के H को अपने पास खींचेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये इस पर H जाएगा यहाँ पे, तो H जब यहाँ पे जाएगा तो देखो क्या हो रहा है, तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हम इसको इसी तरह लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। O पे माइनस आ गया, ये बेंजीन रिंग है ही, ठीक है, अब O पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ये OH और ये बेंजीन रिंग। तो देखो यहाँ पे O पे माइनस आया, ये पोटेशियम था ही, तो इस पर क्या लिख सकते हो, K प्लस साल्ट, यानी साल्टिक फॉर्म में आ गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, साल्ट बना, और ये अल्कोहल बन गया, तो B एंड C, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान देना है। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि अगर हमने सर मान लिया यहाँ पे क्या है हुआ, सिमिलर लिया बेंजल्डिहाइड, सिमिलर बेंजल्डिहाइड लिया तो हम किसी पे एसिड बना दिए, किसी पे अल्कोहल बना दिए। अगर डिफरेंट अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, उस कंडीशन में किसका एसिड बनाएंगे और किसका हम अल्कोहल बनाएंगे, तो जो मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका एसिड बनाओगे, जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका तुम अल्कोहल बनाओगे। यानी कि जो लेस हिंडर्ड CO ग्रुप होगा, सपोज करो अगर मेरे पास ये है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, इसको हटाते हैं फिर लिखना। अगर हमारे पास मान लो ये रिएक्शन दिया है COH प्लस HCOH, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये एक्वस KOH दिया हुआ बेस, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 50% होता है। अब ये दिया हुआ है, देखो इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कंडीशन में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कंडीशन में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो दोनों अलग अलग हैं, तो किसका तुम एसिड बनाओगे, किसका तुम अल्कोहल बनाओगे। तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि जो मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि जिस कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में रिएक्टिविटी कौन ज्यादा होगा, इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां पर रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, CO CH3 यहां पे प्लस चार्ज हमको जनरेट करना है। तो प्लस चार्ज जनरेट करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में, यहां पे मान लो हम कीटोन क्या किए, दूसरा ले लिए CH3 का 3, यहां पे ले लिए CH3 का 3, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा, ठीक है। अब देखो यहां पे बेटा क्या ध्यान देना है हमको ध्यान ये देना है कि जो मोर रिएक्टिव होगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 COO, यहां पे K प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा, ये CH2OH। ये क्यों बना, अगर तुम मान लो ये बनाते हो
माइनस प्लस और CH3OH। तो ये बेटा गलत होगा, ये गलत है, ये रॉन्ग होगा। हमेशा जो मोर रिएक्टिव होगा यानी जिस पर लेस हिंड्रेंस होगा, ठीक है, यहां पे मोर रिएक्टिविटी का मतलब कि इस पर प्लस चार्ज ज्यादा से ज्यादा है तभी तो अप्रोच करेगा, यानी फर्स्ट अटैक इस पर होगा न कि इस पर होगा। अब तुम कहोगे कि ये जो KOH है ये प्लस और माइनस में जा रहा है, इस पर अटैक करेगा तो इस पर अटैक करेगा, तो जो मोर रिएक्टिव होगा यानी कि मोर रिएक्टिविटी यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा हो और लेस हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पे देखो H ग्रुप है, यहाँ पे बेंजील ग्रुप है, तो ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप हिंड्रेंस काज करेगा, प्लस ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, इस प्लस चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, इस प्लस चार्ज को मिनिमाइज करेगा। यहां पे अगर प्लस चार्ज जनरेट हो तभी तो OH आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान दो कि यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देखोगे तो हमारा इसका यानी क्यों ऐसा हो रहा है कि ये HCOH है फॉर्मल्डिहाइड, इस पर OH फर्स्ट अटैक करेगा, तो जिस पर फर्स्ट अटैक करेगा वहीं पे क्या बनेगा, उसका एसिड बनेगा, और ठीक है, यानी कि उस पर अटैक करेगा जो मोर रिएक्टिव होगा। ये ध्यान देना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें मेन क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो गया, H हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और जो मोर रिएक्टिव होगा उसका एसिड बनेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उसका एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है NH2 यानी क्वेश्चन नंबर C, थर्ड क्वेश्चन। इसका रिएक्शन कराया है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl। सेकेंड जो दिया है 273 टू 278 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये अगर ना देकर डायरेक्ट दे देता है और इसी को ऐसे लिख सकता है HNO2, ठीक, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम चीजें है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये NaNO2 HCl से रिएक्ट करके HNO2 ही बनाता है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन आ जाए बेटा तो ये देखने से ही तुमको लगना चाहिए क्या, डाईएजोटाइजेशन हो रहा है। डाईएजोटाइजेशन यानी ये बना रहा है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहा है H3O प्लस हीट के साथ, वाटर के साथ, H3O नहीं, वाटर के साथ वार्म कर रहा है थोड़ा, हीट, या हीट ऐसे भी लिख सकता है तीर लगाकर, ठीक है। ये B बनाया, ये इस B का रिएक्शन करा रहा है CHCl3, ठीक है, KOH के साथ, ठीक है बेटा, या NaOH के साथ, जो भी दिया हो। अब देखो यहां पे क्या है, एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट HCl 0 to 273 यानी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन में आएगा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 to 278 केल्विन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। यानी इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये जो बनेगा वो डाइजोनियम साल्ट बनेगा। ये याद कर लो, ये हमेशा दिमाग में रट के बैठा लो कि एनिलीन का रिएक्शन या तो ये कंडीशन दिया हो NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कम क्यों रहता है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट की जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लो टेम्परेचर पे करते हैं। क्यों करते हैं, देखो इसलिए करते हैं कि ये होता है डाइजोनियम साल्ट, Na+Cl-, दिस इज डाइजोनियम साल्ट। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे ही बनेगा N2 गैस लिबरेट होगी बाहर, N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी बेस्ट लिविंग ग्रुप है, थोड़ा सा भी इसको अगर हीट मिला तुरंत ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो मतलब नहीं रह गया, बन के डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, लो करते हैं। अब ये डाइजोनियम साल्ट बना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाने को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन।
इस डाइजोनियम साल्ट का मैंने बहुत सारा आपका रिएक्शन दिखवाया था। H3PO2 से रिएक्शन कराओगे तो ये बाहर निकल जाएगा, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल बन जाएगा, CuCl से कराओगे तो Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सेंड मीयर रिएक्शन। ये सब आपको दिमाग पे एकदम बैठ जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द हॉट स्पॉट एरिया फॉर आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर जो होगा, जो एग्जाम ले रहा है, वो हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके लिए क्या है, एक हॉट स्पॉट एरिया है, और दिस प्रोसेस इज टर्म एज डाइएजोटाइजेशन। इसको H2O से रिएक्शन करा दोगे तो हीट करने के साथ तो क्या बन जाएगा, ये पूरा गैस बाहर निकलेगा N2Cl, ठीक है, H निकलेगा और OH यहां अटैच हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी कौन सा रिएक्शन है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये फिनॉल बन गया। तो फिनॉल बना, इसका बहुत सारा रिएक्शन है, मैं लिखवाया हूं आपको, कॉपी में देखना, डाइजोनियम साल्ट का एक बार उसको आप क्या करना, एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर यहीं पे H3PO3 से रिएक्शन कर रहा हो तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा हमने कन्वर्जन इसमें लिखवाया था। अब देखो हमारा बन गया क्या, ये A बना, ये B बन गया। अब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से वेल नोन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन NaOH दिया रहा है या KOH दिया रहा है, कोई भी बेस दिया रहेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो सैल्सल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, OH CHO। तो दिस इज द रीमर-टीमर रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, वेल नोन नेम रिएक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। इस रीमर-टीमर रिएक्शन में एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। ये याद कर लो, ये कई बार पूछा गया है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन काम करता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बनता है बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन। इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इससे क्वेश्चन यही पूछता है, क्या पूछेगा, डायरेक्ट ये तो दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा क्या, सैल्सल्डिहाइड, या अगर इसका 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैल्सल्डिहाइड, दिस इज अ रीमर-टीमन रिएक्शन। तो क्या दिक्कत है इसमें, ये सब नेम रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन यानी कि फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 NaOH से KOH से कोई भी बेस लेते हैं तो हमको क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड यानी सैल्सल्डिहाइड। ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और वही रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन, यानी हमारा क्या बन गया, A B ये हो गया और C ये हो गया। इसमें आर्थो और पैरा दोनों बनता है, ठीक है, यानी कि यहां पर भी जुड़ सकता है OH CHO, आर्थो और पैरा दोनों बन सकता है, बट ये जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे देखो OH है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है आर्थो वाला मेजर हो जाता है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये ध्यान देना, आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, बट आर्थो वाला क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल यानी मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर D, CH डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 रहेगा, ये A पूछा है।
फिर इसका रिएक्शन कराया हुआ है, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया है, यानी ये दिया है यानी ऑक्सीडेशन, ये बी बना। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन के बाद क्या किया है, फिर से SOCl2 से रिएक्शन कराया है। ठीक है, ये सी बना। ये SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद क्या किया है, ये ABC। ठीक है, इस सी का रिएक्शन कराया है बेंजीन से। इस सी का रिएक्शन कराया है बेंजीन से, किसके प्रेजेंस में, AlCl, एनहाइड्रस AlCl3। वन बाय वन चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या बनता है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यानी कि इस रिएक्शन को बोलते हैं, अब देखो आंसर क्या होगा इसका, तो फटाफट मैं पहले आंसर बताता हूं। तो इसका जो आंसर होगा वो CH3COH ये बनेगा। ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड का तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, यानी CH3COOH बन गया। तो ये A बन गया, ये B हो गया। अब देखो SOCl2 का काम है Cl को प्रोवाइड करना, तो ये क्या है, Cl देगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी यहां से CH3COCl बनेगा। अब देखो CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 और ये क्या है, बेंजीन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा, और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा तो जो डी प्रोडक्ट बनेगा, ये जो डी बनेगा वो ये बनेगा बेटा, क्या है, एसिटोफिनॉन। अब वन बाय वन देखते हैं कैसे बन रहा। तो ये देखो, ये नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। एल्काइन चैप्टर में जाओगे तो एल्काइन चैप्टर में लिखेगा HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन एल्काइन से कराते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन। ठीक है, अब नाम से मत न हंसना, इसके काम से हमको मतलब है। ठीक है, CH। ठीक है बेटा, इसमें होता क्या है, ये Hg प्लस के फॉर्म में है। ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 है। देखो कैसे होगा फर्स्ट स्टेप, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब, डाइल्यूट का मतलब वाटर है, सिंपल वे में वाटर है। HgSO4 है तो यहां पे आएगा प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यानी लोन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा CH2, ठीक है, ये बना, इस पर आ गया प्लस चार्ज, ये देखो CH और ये Hg। अब ये Hg है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, Hg है, इसके पास क्या है, इसके पास Hg2 प्लस था तो एक प्लस है, ये अपना क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है वैकेंट ऑर्बिटल में, ये इसके साथ तुरंत बाइंड कर देता है, यानी ये बन जाएगा CH2 नहीं CH, ये बना। अब ये जो बना देखो, ये बन गया Hg के प्लस प्लस चार्ज। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब वाटर को इंडिकेट कर रहा है, तो वाटर क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल H2O। लोन पेयर है, या तो इधर से अटैक करे या तो इधर से, दोनों सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से अटैक करेगा। तो ये इधर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर ओपन हुआ। ठीक है, ये बॉन्ड इधर ओपन हुआ तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे CH Hg COH। ठीक है, ये ओपन हुआ, ये Hg क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, और ये Hg बाहर निकलेगा, यानी यहां पे प्लस चार्ज आया। अब देखो यहां पे ये प्लस चार्ज आया, तो ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहां पे CH डबल बॉन्ड C, ये OH,
ठीक है, OH हो गया। अब ये देखो ये Hg बाहर निकल जाएगा, ये Hg बाहर निकलेगा, अब क्या बनेगा, अब देखो ये इनॉल कंटेंट है, इनॉल के फॉर्म में है। अब यहाँ पे कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म कर दो, ये जब बाहर निकलेगा यहाँ पे देखो तो क्या निकलेगा, इसमें क्या करते हैं, ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वाटर में हो रहा है रिएक्शन, ये Hg बाहर निकलेगा, यहाँ पे H2 आ गया। अब ये H2 आया, अब देखो क्या हुआ, कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म होगा, ठीक है, कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म होगा, यानी यहां का हाइड्रोजन, अब देखो ये CH2 डबल बॉन्ड C OH था, एक हाइड्रोजन यहां है ना, ये ठीक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर आएगा और यही वाला क्या हो जाएगा, ये देखो CH3 COH, ये बन गया ये एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो बेटा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 COOH हो गया। इस CH3 COOH का रिएक्शन SO2 Cl2 SOCl2 यानी SOCl2 से रिएक्शन करा दोगे, यानी SOCl2 का मतलब क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है SO, ये Cl और ये Cl। ओवरऑल तुमको SOCl2 का मतलब ये क्लोराइड आयन को प्रोवाइड करता है, यानी SOCl2 तुमको दिख गया, यानी समझ जाना कि ये Cl माइनस देता है, ठीक है, Cl माइनस देगा, यानी ये Cl माइनस क्या करेगा, इस OH को हटाएगा और ये बन जाएगा CH3 COCl एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड क्या करेगा, ये एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा किससे, बेंजीन से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो यहां पे जो रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या कर रहा है, यहां पे देखो बेंजीन का रिएक्शन कराया है किससे, CH3 COCl से एनहाइड्रस AlCl3। तो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, ये CH3Cl होगा, एल्किल हाइड्राइड एसाइलेशन में CH3COL, इसमें क्या होता है, ये देखो CH3CO, ये कार्बोकेटाइन बनता है, एसाइल कार्बोकेटाइन। ये कैसे बनता है, ये मैं डिटेल आपको मैकेनिज्म में बताया हूं, ठीक है, यानी AlCl3 का क्या रोल है, ये AlCl3 ही हेल्प करता है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बेटा। कैसे, सपोज करो ये है CH3 COCl पे लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या है AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये अपना लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करता है। अब ये इसमें लोन पेयर ट्रांसफर करेगा तो ये CH3 COCl, ठीक है, ये AlCl ये मैकेनिज्म बताया हूं आपको, प्लस चार्ज आया, अब क्या करेगा, ये इसको बाहर निकाल देगा, और जब ये बाहर निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO पे क्या हो गया, प्लस चार्ज, एसाइल कार्बोकेटाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज द एसाइल कार्बोकेटाइन, और यही एसाइल कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी सिंपल सा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है, सब पे हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो ये क्या है COCH3, ठीक है, प्लस चार्ज। ये मान लो अगर इस पर अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, यानी बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो यहां नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस आएगा। ये मान लो अगर इस पर अटैक किया, ये इस पर अटैक किया, यानी कि क्या होगा, ये देखो CH3 यहां पे आएगा प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुआ है,
फिर से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये H को बाहर कर देगा, और जब H को बाहर करेगा तो हमारा क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो COCH3। तो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बिकॉज एसाइल ग्रुप substitute the hydrogen of this benzene ring, so it is called फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है बेटा कि ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। ये है नाइट्रोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराया है Br2 Fe से, आयरन है। फिर इसका A बना, Sn प्लस HCl से रिएक्शन कराया, ये B बना। ठीक है, और क्या किया है, वही फिर से NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये C बना और ये CuCl2 से बनाया तो D बना। तो व्हाट इज A B C and D। तो देखो यहाँ पे बेटा ये क्या है, Br2 Fe, यानी ये किस तरह का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम बेंजीन का मैक्सिमम 100 में 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। ये सब पे हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, यहाँ पे Br2 है, यानी Br प्लस Br माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, यानी Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आने वाला ग्रुप अगर ये बेंजीन रहता तो किसी पर भी हमारा Br प्लस आकर अटैक कर देता, कोई मैटर नहीं, क्योंकि सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट था। इस कंडीशन में बात करोगे तो ये जो NO2 ग्रुप है, ऑलरेडी जो बेंजीन पे अटैच ग्रुप है, वो डिसाइड करते हैं कि आने वाला ग्रुप कहां पे अटैच होगा। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं। याद कर लो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो मेटा पे अटैच कराते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यानी NO2 की बात करोगे तो NO2 इज क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इसका रिस्पेक्ट में क्या हुआ, आर्थो, मेटा और ये पैरा। तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, यानी Br प्लस जो है वो क्या होगा, मेटा पे अटैच्ड होगा। यानी इस NO2 के रिस्पेक्ट में ये जो Br प्लस है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हटाओगे और इस हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह हमको Br मिल जाएगा। यानी कि Br प्लस, ये देखो Br प्लस में टूटेगा और Br माइनस में। ठीक है, और ये कैसे टूटेगा, तो देखो यहाँ पे ये Br और ये Br है, लोन पेयर इस पर भी है, Fe है आयरन, इसके पास d ऑर्बिटल है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये Br क्या हो जाएगा, Br Br और ये Fe। यहां आएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज आने का मतलब और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, ये शेयर कर लेगा, इधर खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये Br प्लस हो जाएगा और ये Br माइनस Fe के साथ ये इस फॉर्म में रहेगा। अब देखो ये Br प्लस हुआ बेटा, अब ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इस H को हटा के इसके मेटा पोजीशन पे ऐड हो गया, तो A वाला हमको बन गया, A वाला बन गया। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, सेकेंड स्टेप में
तीन और HCl है, SN और HCl, ठीक है, SN और HCl हो, Fe और HCl हो, PT और HCl हो, this group, this is the reducing group and this reduce the NO2 group to किसमें, NH2 ग्रुप में। तो हमारे पास क्या हो, SN प्लस HCl दिया हो और क्या हो, Fe प्लस HCl दिया हो, ठीक है, या प्लेटिनम प्लस HCl दिया हो। ये सब क्या होते हैं, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज रट्टाफिकेशन, यहां पे रट्टाफिकेशन आ गया, यानी कि NH2 ग्रुप को NO2 ग्रुप को NH2 में यानी रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। यहां पे Br अटैच्ड, यानी हमको क्या मिला, B। अब C के देख लो, ये क्या है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री डाइएजोटाइजेशन, एनिलीन डाइएजोटाइजेशन, डाइजोनियम साल्ट बना दो। ये NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को डायरेक्ट HNO2 भी लिखा होगा, बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, ये NnCl माइनस, डाइजोनियम साल्ट बन गया। इस डाइजोनियम साल्ट को रिएक्शन करा दो, दिस इज द सेंड मेयर रिएक्शन, CuCl2, CuCl2 का रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, यानी ब्रोमीन था ही, ये Br। सेंड मेयर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमेशा पूछा जाता है। तो ये है हमारा क्या कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, यहां डाइएजोटाइजेशन, एंड दिस इज सेंड मेयर रिएक्शन। तो आपको क्या मिला, बेंजीन का रिएक्शन मिला, इलेक्ट्रोफिलिक भी मिला, रिडक्शन भी मिला NO2 ग्रुप का, ये NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है इस रीजेंट के प्रेजेंस में। और भी सारे रीजेंट है, ये ध्यान रखना, NO2 का रिडक्शन इसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, बुक में दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि एल्कलाइन मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम हो गया, इसके में एसिडिक मीडियम में हो गया, और न्यूट्रल मीडियम में, इन तीनों में से एक न एक क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलाइन मीडियम से क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ NH2 NHOH बनता है, NHOH बनता है, तो एल्कलाइन मीडियम में देख लेना। ये हमें यहां लिखूंगा नहीं, आपको याद कर लेना है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन तीनों मीडियम में क्या होगा, ठीक है। ये तो कैटालिटिक रिडक्शन है, SN आयरन प्लेटिनम, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, और किसमें, न्यूट्रल में, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।